तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी देने वाले हैं 2026 में मैट्रिक का एग्जाम बिहार बोर्ड से। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। हम लेकर आए हैं यानी मैथ का अस्पताल। इसमें टोटल 1100 प्रश्न है जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर, ये सेट 1 सेट 2 इसी तरह करके इस पूरे 1100 प्रश्न कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये सभी सेट कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप 100 में 100 मैथ में भी ला सकते हैं। और बहुत ही इजीली तरीका से आपको इस पर पढ़ाया जाएगा। तो आप बहुत ही इजीली तरीका से आपको यह दोस्त समझा कर पढ़ाएगा। तो बेसिकली आज हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के जितने ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग बहुत ही इजीली तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 यहाँ पे डैश डैश अनंत तक जाता है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सा हो जाता है? यानी 1 हो जाता है। तो हम राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, टू का परिमेकरण गुणांक है, यानी टू का परिमेकरण गुणांक क्या है? टू में ये टू तो है अपरिमेय, इसमें क्या चीज से गुना किया जाए जो क्या हो जाए? यानी परिमेय हो जाए। तो यहां पे देखिएगा, अगर आप √2 में यहाँ पे √3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। तो अगर यहीं पे आप 2 से कीजिएगा, यहाँ पे √2 से कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट से बाहर, यानी 2 दूना कितना होगा? यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे। और 4 का रूट से बाहर हो जाता है 2, तो इसका 2 से √2 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका गुणांक क्या हो जाएगा? परिमेकरण गुणांक 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 3 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर पास में है 45 तथा 60 का मौसम, यानी एचसीएफ पूछ रहा है। तो आप एचसीएफ दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे? यानी भाग विधि से निकालेंगे। यानी 45 60, तो हम लोग भाग देंगे तो एक मरतबा में 45 से कम 45 घट जाएगा 15, फिर 15 से हम लोग क्या करते हैं? 45 में भाग दे देते हैं। तो 3 मरतबा में यानी 15 तिहाई 45, यानी जो लास्ट में किस क्या चीज से भाग दिए? 15 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका एचसीएफ कितना है? यानी 15। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 4 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर पास में एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी गुना करने पर क्या उसका रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय हम लोग क्या ले लेते हैं? यहाँ पे कोई भी एक परिमेय ले सकते हैं आप। √4 एक क्या है? ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये दूसरे बात। तो इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यानी रूट के अंदर 8 हो जाएगा। जब आप 8 को तोड़िएगा तो कितना? 2 गुने 2 गुने 2। तो ये दोनों का जोड़ा लिख रहा तो ये बाहर हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? बाहर में चाहता है वो हमेशा क्या हो जाएगा? परिमेय ही आता है। जब परिमेय और अपरिमेय से गुना किया जाता है तो क्या है? तो हमेशा अपरिमेय, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 5 नंबर पास को हम लोग देते हैं। यहाँ पे 5 नंबर पास में है, विकलित विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे निकालने की तकनीक है, यानी किसे निकाला जाता है? विकलित विभाजन से क्या चीज निकाला जाता है? तो एचसीएफ निकाला जाता है। क्या चीज? एचसीएफ, यानी ऑप्शन बी में है मौसम। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो आप कोई भी नंबर रखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये सम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 इंटू ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू क्या हो जाएगा? ये हमेशा क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमेशा सम होगा। यहाँ पे भी कोई भी चीज रखिएगा तो ये भी सम हो जाएगा। यहाँ पे भी सम हो जाएगा। विषम कब होगा? यहाँ पे देखिएगा 6 इंटू 1, यहाँ पे क्यू की जगह पर हम लोग 1 रख दिया और प्लस में यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा? 6 और प्लस 1 यानी 7। ये क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसम यानी 19 है तो उनका लौसव ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर यानी संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ कितना दिया है? 2166। तो एलसीएम को हम लोग को ज्ञात करना है, तो एलसीएम को सेम टू सेम लिखेंगे।
और एचसीएफ कितना दिया है 19, तो 19 को हम लोग लिखेंगे और 2166। अब ये क्या है, एलसीएम के गुणने में है 19, तो उधर भेजेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, तो एलसीएम 2166 बटे में 19। अब इसको काटिएगा तो 19 एकम 19, फिर 19 एकम 19, 19 76, यानी कितना मतलब 114 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर में ए बराबर यहाँ पे दिया गया है और बी बराबर हो तो लॉसव ए बी का होगा, यानी ए बी का लॉस हो, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले ए बराबर कितना दिया है 2 पर पावर 3 इंटू 3 और 5। उसके बाद बी का देखेंगे, बी में क्या है 2 पर पावर 4 इंटू 7। तो इन दोनों में, ये दोनों में सबसे ज्यादा पावर क्या है 2 पर 4 पावर है, इसको हम लोग लिख लिया। उसके बाद 3 है तो 3, यानी उसके बाद 5 है तो 5, उसके बाद क्या है 7 है तो 7। आप क्या करेंगे, हम लोग सबको गुना करेंगे। यहाँ पे 2 पर 4 पावर है तो यानी ये 4 मर्तबा में है, और उसके बाद 3 5 इंटू 7। अब ये सबको गुना कीजिएगा तो 1680। आप गुना करके दोस्तों देख सकते हैं 1680 ऑप्शन डी में है, 1680 तो राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। 9 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर पास में है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, फिर से विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है, तो विषम पूर्णांक का रूप क्या आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये भी सम है, ये भी सम है, और यहाँ पे ये दोनों सम है, ये क्या है विषम है, इनमें से कोई नहीं एक है, तो ये विषम पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर में संख्या 2.13 फिर 113, इस तरह डैश इस तरह करके नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, आते रहे, तो जो आते रह रहा है वो क्या होता है अपरिमेय, जो रुक जाता है वो क्या होता है परिमेय होता है। यानी आप ये समझिए, देखिए दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है तो दोनों को छुड़ाया जाता है, तो जो मान जाता है वो क्या है परिमेय, और जो नहीं मानता है बार बार झगड़ा करने आता है तो वो क्या होता है अपरिमेय, यानी वो बार बार आ रहा है, तो इसमें ये नंबर बार बार आएगा, ये 10 अनंत तक 10 करके अनंत तक आएगा, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन सी में है अपरिमेय, ऑप्शन सी में है अपरिमेय, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड यानी 144 के हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें 2 का घात पूछ रहा है, 2 से हम लोग करेंगे 7 और फिर से 2, फिर 2 से हम लोग कटेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, फिर 2 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से यहाँ पे 9। अब यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 से नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या आ गया तो ये नहीं कटेगा 2 से, तो 4 कितना मतलब आया 4, तो ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों 12 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर पास में यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसाव होगा, यानी ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसाव पूछ रहा है, यानी एलसीएम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ए गुने बी हो जाएगा, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग 13 नंबर पास को देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर पास में है 13 नंबर पास में 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या आते हैं, तो 2 परिमेय संख्या में अधिकतम अनंत यानी अनंत आ सकता है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, यानी कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या यानी खुद से कटे या तो एक से कटे, यानी स्वयं कटे या तो एक से कटे, अभाज्य यानी किसी वजह से कट जाता है, लेकिन ये क्या करता है अभाज्य क्या करता है, इसका अंदर घमंड है, खुद से कटेगा ना तो इसका एक ही दोष है एक, तो इसका राइट आंसर यानी हम लोग देखते हैं अभाज्य। ये तो 15 तो 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो ये तो भाज्य है। यहाँ पे आप देखिएगा 12 भी दूसरे बहुत सारे नंबर से काटेगा, 75 भी, तो यहाँ पे 23 क्या हो जाएगा, ये खुद से कटेगा और ये एक से, बहुत घमंडिया नंबर होता है अभाज्य। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसम यानी एचसीएफ, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी 4 होता है, और सबसे आप छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो इनका मौसम, तो यानी क्या कर रहा है मौसम, तो हम लोग इसको 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, ये 2 है, तो दोनों में क्या चीज मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो एक मतलब में लिखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 16 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर पास में
96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग तोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो 2 से हम लोग काटेंगे तो कितना मरतबा में? 4 मरतबा में, 8 मरतबा में, 2 से फिर काटेंगे 2 मरतबा में, 4 मरतबा में, फिर 2 से हम लोग काटेंगे 1 मरतबा में, और यहाँ पे 2 मरतबा में, फिर 2 से 6 मरतबा, 2 से 3 मरतबा। अब नहीं कटेगा, यानी कितना आया? 5, यानी 5 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी में है 2 पर पावर 5 और इंटू 3 पर पावर 1, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, इसी तरह 17 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर पास में है 6, 8 एवं 22 का लौसव और मौसव का अनुपात, यानी अनुपात को। सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3, और यहाँ पे 6 को हम लोग लिख लिए। इसी तरह हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने, और फिर से हम लोग 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 22 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 11, 2 गुने 11। तो इसमें सभी में क्या चीज सेम मिल रहा है? तो यहाँ पे 2 सेम मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर 2, और इसमें एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 2 मिल रहा है, तो एक मतलब 2 लिखिए, फिर इसमें 3 है तो गुने में 3, इसमें फिर से 2 को 2 है, तो यहाँ पे फिर से 3 है, फिर से इसमें 2 को 2 है तो 2 को 2 लिखिए, यहाँ पे 11 है तो 11 लिखिए। अब सबको गुना करना है, तो 2 तिहाई 6, 6 का 6 6 12, 12 तिहाई 24, और 24 में 11 से कर सकते हैं। यहाँ पे 24 में 11 से भाग कीजिएगा, 4 एकम 4, 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4 और 2 एकम 2, यानी 4, ये 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 264 हो जाएगा। अब 264 आ गया, 264 से हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, यानी क्या कर रहा है? यानी लौसव पहले है, तो लौसव में हम लोग क्या करेंगे? मौसव से भाग देंगे, यानी तो अनुपात निकल जाएगा 264 भागे 2। तो आप काटिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? ये 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी 132 अनुपात 1। तो 132 अनुपात हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में 2 लगातार संख्याओं का मौसव, कोई भी 2 लगातार संख्याओं का मौसव 1 होगा, यानी 2 3 या तो 5 6, कोई भी संख्या का इसका लौसव, यानी क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है, तो 1 ही होगा, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 19 नंबर पास को देखते हैं। 19 नंबर पास में है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी इसका कितने गुणनखंड होगा तोड़ने पर? तो सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं 5500 यहाँ पे, तो ये कितना से कटेगा? 5 से, तो 1 मरतबा 2 0 तो 2 0, और फिर से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? 1 मरतबा। आप क्या चीज से ये कटेगा? ये 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, और फिर 7 चौका 28, और फिर 7 तिरका 21। आप क्या चीज से कटेगा? यानी यहाँ पे 11 से हम लोग काटेंगे, तो 11 एकम 11, और फिर से 11 तिहाई 33, फिर से 13 से 1 मत। तो इसका कितने चाहिए? कितना गुणनखंड हुआ? 4। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी में है 4, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 20 नंबर पास को देखते हैं। 20 नंबर पास में यदि पी तथा क्यू के 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसव होगा, यानी कोई भी 2 पी क्यू और 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसव क्या होता है? 1 ही होता है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 21 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर पास में 2 संख्या ए और 18 और लौसव इतना तथा मौसव 2 है, तो ए का मान होगा, यानी 2 संख्या है जिसमें से एक संख्या इतना दिया है और उसका लौसव मौसव यहाँ पे दिया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ, और जो संख्या दिया है उसको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे 36 गुने 2, और यहाँ पे क्या करना है? 18 से भाग दीजिएगा, जो संख्या दिया है उससे भाग दीजिएगा, तो ए का मान निकल जाएगा। यहाँ पे ए का मान निकल जाएगा, तो 18 का 18 दूना 36, तो यहाँ पे 2 दूना 4, तो ए का मान कितना निकला? 4। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए का मान कितना निकला? 4। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 22 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर पास में है 5, 15 और 20 के लौसव और मौसव का अनुपात होगा, लौसव और मौसव का अनुपात होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग 5 को हम लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पे 1 गुने 5, फिर इसी तरह 15 को हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे 3 गुने 5, और 20 को हम लोग तोड़ेंगे
यानी 2 गुने 2 और 5, 2 दूना 4, 4 5 20। तो इसमें क्या चीज मिल रहा है, ये 5 तीनों में मिल रहा है, ये चीज 5 तीनों में मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF 5 हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम अब कितना होगा, यहाँ पे 5 मिला है तो 5 लिखिए, एलसीएम मतलब 5 मिल रहा है तो 5 लिखिए, और उसके बाद 3 है तो 3, उसके बाद 2 है तो 2, फिर एक और 2 है तो 2। तो 5 15 15 30 30 और 30 का 3 दूना 60। तो यहाँ पे कितना निकला 60। 60 में क्या चीज से 5 से भाग दीजिएगा, कितना मरतबा, यहाँ पे 12 मरतबा, 12:1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी 12:1। चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 23 नंबर प्रश्न में है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी क्या होता है 4। तो इसका गुणा कीजिएगा, कितना आएगा 4 दूना 8। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, यानी कौन अभाज्य संख्या है जो घमंड करता है, यानी खुद से कटे या तो एक से कटे, उसका बस दो ही, एक खुद से कर सकता है या तो एक से। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा, यानी 29 हो जाएगा, क्योंकि तो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा। ये तो 5 से भी कट जाता है, और यहाँ पे 25 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ये भी बहुत नंबर से कट जाएगा, ये भी बहुत नंबर से कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 25 नंबर प्रश्न में है किसी पूर्णांक में m के लिए सम संख्याओं का रूप, यानी सम संख्या का रूप पूछ रहा है। इससे पहले विषम संख्या के, अब सम संख्या के। तो सम संख्या कब हो सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 और m है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या रखिएगा, यहाँ पे एक ही रखिएगा तो क्या हो जाएगा, समय आएगा। यहाँ पे 2 रखिएगा तो तभी क्या हो जाएगा, समय आएगा। यहाँ ये सब में कोई भी संख्या रखिएगा तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। 26 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से विभाजित हो वह संख्या। यानी यहाँ पे देखिएगा कौन ऐसा संख्या है जो ये तीनों से में होता है। सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में आप कथी कीजिएगा, एलसीएम निकालेगा। तो 16, 20 और 24, 24 का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से 8, 10, 12। फिर से हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे 4, 5, 6। फिर से अभी कटेगा, यानी 2 से, तो 2, 5, 3। अब हम लोग सबको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 का 4, 4 दूना 8, और 8 का 8 हम लोग 16, 16 25 80, 80 तिहाई, यानी यहाँ पे सबको हम लोग गुना करेंगे तो 80 तिहाई हो जाएगा। 8 3 का 24, यानी 240, 240। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 240 क्या चीज से विभाजित होगा। 240 यानी क्या चीज, 240 में ये कौन सा नंबर है जिससे विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से, यानी पूरा कट जाए। तो इसमें ये कोई भी चीज नहीं कटेगा, सिर्फ ये 36 कटेगा। यहाँ पे 3600 को काटिएगा 240 से तो कट जाएगा पूर्ण रूप से। 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 6 से काटिएगा, 6 6 36, और 0 है तो 0, यहाँ पे 6 चौका 24। फिर 2 से काटिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, ये 2 से काटिएगा 2, फिर ये क्या हो जाएगा 15, ये पूरा कट जाएगा ये 1। तो पूर्ण रूप से क्या 15 मतलब में कट गया, यानी तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। 27 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में दो संख्याओं का लसाअ उनके मौसाओं के 14 गुना है तो उनका योग 600 है। तो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग बड़ी अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, लसाअ उनके मौसाओं के 14 गुना, यानी एलसीएम बराबर यानी 14 गुना HCF। और कह रहा है यानी इनके योग कितना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 600। तो एलसीएम प्लस HCF बराबर 600 दिया है। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर कितना है, यहाँ पे 14 HCF। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख लेते हैं 14 HCF, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस
और फिर HCF बराबर में 600। अब यहाँ पे बराबर में हम लोग 600 दे दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यानी 15 HCF हो गया और बराबर में 600। अब ये गुना में है, HCF को उधर भेज देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यानी ये बटा में चल जाएगा। तो HCF बराबर 600/15। अब काटिएगा यहाँ पे तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, यानी 15 चौका 60, यानी 40 आ जाएगा। अब एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। एलसीएम बराबर 14। HCF कितना है, HCF को हम लोग कितना निकाले, HCF की जगह पर हम लोग 40 रख देंगे, यहाँ पे 40 रख देंगे तो एलसीएम निकाल के आ जाएगा। तो अब हम लोग गुना कर देंगे। 14 का 56, यहाँ पे 56 लिखिए और एगो जीरो है तो जीरो लगा दिए, यानी 560। एलसीएम गुना कितना हो गया, 560। आप कह रहे यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताए। तो यानी ए मानिए एक संख्या है जो इतना दिया है, तो बी यानी ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यानी ए इंटू बी बराबर कितना है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया है, यहाँ पे 560 फिर 40, और यहाँ पे क्या है, एक संख्या दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया है, 280। तो बी हम लोग को ज्ञात करना है। तो 556 इंटू 50। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये गुना में उधर हम लोग भेज देंगे। तो बी बराबर 556 इंटू 40 और बटे में यहाँ पे क्या हम लोग लिख देंगे, यानी 280। तो यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 28 के 28 28 दूना 56, यानी 2 मतलब। अब 2 से अब हम लोग क्या करेंगे, 40 में गुना करेंगे तो बी का मान क्या निकल गया, यानी 80। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 80 राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न में 6x पर पावर 4y तथा y 12xy का महत्तम समवर्तक, यानी एचसीएफ पूछ रहा है महत्तम समवर्तक। तो सबसे पहले 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3, और 4 को x है तो हम लोग 4 को x को लिख लेते हैं, और फिर y है तो y को भी लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, 12 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 तिया, यहाँ पे 2 गुने 3, और फिर से एक x है और y है। तो इसमें क्या चीज जो मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो एचसीएफ पूछ रहा है तो इसमें 2 मिल रहा है तो हम लोग 2 को लिख लिए। उसके बाद 3 मिल रहा है तो हम लोग 3 को लिख लिए। उसके बाद x मिल रहा है तो हम लोग क्या करें, x को लिख लिए। यहाँ पे y भी मिल रहा है, इसमें से y भी मिल रहा है तो y को भी हम लोग क्या करें, लिख लिए। अब क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6xy। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6xy। ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यानी 6xy, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों 29 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 29 नंबर पास में है 10x √10x और, तो चलिए दोस्तों अब 29 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 29 में है 10 √10 गुने √15 बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग √10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 3 गुने 5। तो इसमें क्या चीज मिल रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक क्या अंदर आ रहा है, 2 तिहाई 6, तो 6 अंदर आ जाएगा, यानी 5√6। 5√6 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 30 नंबर पास को देखते हैं। 30 नंबर पास में है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर होगा, यानी 64 के वर्गमूल में घनमूल से भाग देने पर। सबसे पहले इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे 64, यहाँ पे 2 से हम लोग काटेंगे 3, 2 फिर से 16, फिर 2 से हम लोग काटेंगे 8, 2 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 4, फिर से 2 से हम लोग काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। तो इसमें घात यानी वर्गमूल में क्या 2 के जोड़ी लगाया जाता है, यहाँ पे 2 के जोड़ी लगाया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 2 गुने 2 गुने, और घनमूल में क्या करता है, 3 के जोड़ी लगाया जाता है। तो यहां से देखिए, यहां से इसमें क्या हो जाएगा 1, और यहां से इसमें 1, यानी
ये क्या हो जाएगा 2 × 2, तो वो हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। जब हम लोग भाग देंगे 8 से 4 में तो क्या निकलेगा 2, तो ऑप्शन बी में है 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। 31 नंबर पास को देखते हैं हम लोग। 31 नंबर पास में है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक क्रमशः 1, 3 और 5 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं तो तीनों की प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में समय लगेगा। तो पुनः मिलने में समय यानी क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। बस 1, 3 और 5 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा, ये तो इस कोई नंबर से कट ही नहीं रहे, तीनों तो गुना कर देंगे। 1 से 3 में 3 और 3 5 15, 15 हो जाएगा यानी ऑप्शन 15 घंटा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सेम टू सेम प्रश्न है, उसी तरह दोस्तों सिर्फ अंक चेंज है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 3 और 4 यानी एलसीएम निकाल कर गुना कर देंगे। तो इसमें से 2 से कट रहा है तो क्या करेंगे हम लोग 3 को सेम लिखेंगे 2 और यहाँ पे 4, फिर से 2 से कट रहा है तो हम लोग 3 को सेम लिखेंगे और 2 × 2 और 2 दूना 4। आप क्या करें 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 12 12 24। अब 24 घंटा ऑप्शन बी में है, 24 घंटा तो राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों 33 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 33 नंबर पास में है वृत्ताकार पथ पर 3 घावक पर क्रमशः इतना 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 में, तो ये भी क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। वही सेम प्रश्न है 2 4 6, तो 2 से यहाँ पे कट जाएगा 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 से 1 अब नहीं कटेगा तो अब क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, तो 12 घंटा हो जाएगा यानी ऑप्शन सी में है 12 घंटा, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 34 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 34 नंबर पास में है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मासौ ए बी का लसौ के बराबर होगा, तो क्या होगा यानी ए बी के लसौ यानी लसौ क्या होता है ए गुने बी, तो इसमें अगर हम लोग एचसीएफ इसका क्या होता है 1 होता है, तो 1 से हम लोग गुना करेंगे तो वही चीज आएगा ए बी आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ए बी, तो ऑप्शन सी में है ए बी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 35 नंबर पास में है 64 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घात, तो यहाँ पे 2 के घात कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से काटिएगा आप 32, यहाँ पे 32 आ जाएगा। 2 से 16, 2 से फिर काटिएगा 8, 2 से काटिएगा यहाँ पे 4, 2 से काटिएगा यहाँ पे 2, 2 से काटिएगा 1, तो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 2 का कितना घाट आया 6, तो इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन सी में है 6, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 36 नंबर पास को हम लोग देते हैं। 36 नंबर यदि पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मासौ, पी क्यू यानी 2 अभाज्य संख्या है, कोई भी 2 अभाज्य संख्या रहो तो उसका मासौ कोई भी संख्या हो सकता है ना, तो मासौ 1 ही होता है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए होगा। 18 तथा 72 का मासौ, तो 18 तथा 72 का मासौ आप फिर से क्या करते हैं भाग लगाकर निकाल सकते हैं 18 72, तो 18 चौका 72, यहाँ पे 18 चौका 72, यहाँ पे क्या होगा पूरा पूर्ण रूप से कट गया तो क्या हो जाएगा यानी 18, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 18, तो राइट आंसर यानी सिर्फ 18 से भाग देने पर कट गया तो 18 एचसीएफ। तो चलिए दोस्तों हम लोग 40 नंबर पास को देखते हैं। यहाँ पे 38 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर पास में है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात, तो 2 के घात पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा 156 लिखिए, यहाँ पे यानी गुणनखंड के दीजिए, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे क्या 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 9, तो अब तो ये विषम लास्ट में क्या हो जाएगा विषम संख्या तो कटेगा नहीं, तो 2 का घात कितना हो जाएगा यानी 2, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 39 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 39 नंबर पास में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म, सह अभाज्य युग्म यानी जिसका एचसीएफ 1 हो यानी सह अभाज्य संख्या उसी को, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, यहाँ पे 13 चौका 52 ये भी कट जाएगा, 21 से ये भी कट जाएगा, लेकिन ये क्या है ये तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 18 25 से नहीं, 18 कोई भी पहाड़ा में जिस पहाड़ा से 28 और 25 दोनों नहीं कर सकता है। अगर हम लोग 3 से कटाते हैं तो 18 कट जाए लेकिन 25 नहीं कटेगा, अगर 2 से इसको कटाते हैं तो 25 नहीं कटेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यानी ऑप्शन बी, जिस सह अभाज्य युग्म यानी जिसका एचसीएफ 1 हो।
40 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक संख्या, यौगिक संख्या यानी अयौगिक किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या को, यानी भाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सा है? यानी यहाँ पे 11 तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो क्या है? वो घमंडिया यानी भाज्य संख्या है। ये क्या हो जाएगा? 21। ये तो 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, 11 से भी, 1 से भी कटता है। तो यही क्या हो जाएगा? यानी भाज्य संख्या हो जाएगी। ये भी क्या है? ये सब है अभाज्य संख्या। तो यौगिक संख्या कहे तो क्या हो, समझिए भाज्य संख्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 41 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 41 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? आखिर परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। और रूट 7 भी क्या है? अपरिमेय है। यहाँ पे आप देखिएगा रूट के अंदर है 16/25, तो ये तो बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी 4 मरतबा, ये 5 मरतबा, तो क्या है? ये परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी, ये रूट से बाहर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बटे में, रूट में 2 है और वो बटे में है। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में है, यानी यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न में यहाँ पे 80 है, यहाँ पे डिग्री में है। तो कोई भी किसी भी नंबर पे अगर डिग्री में रहा तो उसका मान कितना होता है? 1। इसमें इसका भी मान हो जाएगा 1, तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 43 नंबर प्रश्न में √3 एक है। √3 यानी क्या है? एक तो √3 क्या है? तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यानी कौन परिमेय संख्या? बाकी सब अपरिमेय है, बाकी एक और लेकिन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये तो अपरिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा 2 √3 फिर बाटे में √3 है, तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, यानी 2। तो यही क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी ये भी, इसका भी रूट से बाहर नहीं गया, तो ये भी अपरिमेय है। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। 45 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है? परिमेय है। तो ये 10 तो क्या है? परिमेय है। ये भी क्या है? 24 भी परिमेय है। 35 भी क्या है? परिमेय। लेकिन यहाँ पे √121 ये क्या बाहर आ जाएगा? 11। इसका रूट से बाहर निकालेगा कितना मतलब? 11 110, 11 कम 11, यानी 11 टेबल 11 मतलब पढ़िएगा, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी ऑप्शन डी ये क्या है? परिमेय है। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। चलिए दोस्तों, इसी तरह 46 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न में यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n है, तो n क्या हो जाएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, ये हम कभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या। वहां पे आप कोई भी मान रखिएगा, यहाँ पे मान के चलिए n की जगह पर आप 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा 4 रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा? कभी प्राकृतिक संख्या, कभी यानी कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय, यानी उसी को प्राकृतिक को ही अपरिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसी को तो गिनते हैं हम लोग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 47 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 47 नंबर प्रश्न में √5 एक संख्या है, तो √5 क्या है? तो बाहर नहीं निकल सकता है रूट से, तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 48 नंबर √2 एक है, तो √2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या, यह भी बाहर नहीं निकल सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो यानी अपरिमेय संख्या है, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या, ये बाकी सब परिमेय संख्या है, लेकिन एक क्या है? कौन है जो अपरिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 64/36, इनको बाहर निकालेगा 8 28 64 और 6 6 36, तो ये बाहर निकल जाएगा। इसको भी निकालेगा 9 9 81, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी इसको भी निकालिएगा तो 7 7 49 और 3 3 9, लेकिन ये नहीं निकलेगा, ये पॉइंट में है, 2.5 रूट के अंदर है। अगर ये 25 रहता तो निकल जाता, लेकिन ये 2.5 है, तो यही क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है, यही एक छुपा है परिमेय में। चलिए दोस्तों, 50 नंबर को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यानी कौन परिमेय संख्या है? यानी बाकी सब अपरिमेय है, बाकी इसमें कौन एक
परिमेय संख्या घुस गया है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 25 को हम लोग क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ये क्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या, बाकी सब अपरिमेय है। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। तो हम लोग देखते हैं 51 नंबर पास में है संख्या इतना इतना पर, यानी ये रेकरिंग दोनों पर है, ये रेकरिंग दोनों पर है, जो जहां पी क्यू पूर्णांक है तो पी क्यू के रूप में प्राकृतिक किया जा सकता है, यानी पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले 23 इंटू 43 पर रेकरिंग है, और तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दशमलव को हटाएंगे, और कितने पर रेकरिंग है, 2 को पर, तो 2 को 9 लिखेंगे। आप क्या करेंगे, हम लोग इधर दशमलव के इधर वाले जो है सब में से घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 23 44 और माइनस 23 और बटे में 2 को 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से जो घटाएंगे तो कितना होगा 2320, और बटे में कितना है 2 को 9, तो 2 को 9 लिख रहे हैं, 2320 और बटे में 2 को 9 हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 52 नंबर पास को देखते हैं। 52 नंबर पास में निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, परिमेय है। तो ये सब तो अपरिमेय है, कौन है परिमेय जो लुकाया है, तो यहाँ पे देखिएगा रूट के अंदर 12 और बटे में क्या है, रूट के अंदर 12 और बटे में भी रूट अंडर 3। तो 12 को आप क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं 3 चौका 12 यहाँ पे, और रूट के अंदर भी 3, तो ये भी रूट से 3 कट जाएगा, और रूट 4 अंदर रह जाएगा। जब इसको बाहर कीजिएगा तो कितना 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी ये परिमेय संख्या इसमें घुस गया है अपरिमेय में। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 53 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 53 नंबर पास में निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, परिमेय पूछ रहा है, यानी बाकी सब अपरिमेय है, एक परिमेय है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप बी में ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन ए परिमेय है 10, और ये इसको बाहर कीजिएगा 100 को, तो कितना होता है, ये भी 10 गुने 10, तो ये क्या हो जाएगा 20, यानी ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यही एक अपरिमेय संख्या है। 44 नंबर पास को हम लोग देते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होते हैं, एक प्राकृतिक संख्या या एक वास्तविक संख्या, तो एक वास्तविक संख्या होता है, यानी एक वास्तविक संख्या, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 55, यानी 55 में है 22/7 है, तो 22/7 पाई के मान होता है, तो 22/7 क्या है, तो 22/7 हो जाता है परिमेय, क्योंकि ये अगर ये पाई में रहता है तो अपरिमेय, अगर इसका वैल्यू दे दे तो क्या होता है, यानी परिमेय, क्योंकि ऑब्जेक्ट मान नहीं होता है, ये मान के चला जाता है, सिर्फ पाई का मान 22/7 होता है। तो राइट आंसर यानी ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर में है, कह रहा है यहाँ पे 0.7 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0.7 को हम लोग क्या चीज में लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 और 0, यानी 7/10। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 7/10, यानी इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी 7/10 हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो 57 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 57 नंबर पास में निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत अशांत है, तो अशांत कब होता है, जिसका हर यानी बटे में क्या होता है, यानी 2 पर m इंटू 5 पर n पर 5, यानी इसमें क्या होता है, अगर नहीं हो तब क्या होता है, अशांत होता है, क्या होता है, अशांत, अशांत होता है। अगर 2 पर हर में 2 और 5 है तो क्या होता है, शांत होता है। तो इसमें सबको तोड़िएगा, इसको भी तोड़िएगा, इसको भी तोड़िएगा, इसको भी तोड़िएगा, तो क्या है 2 के रूप में आ जाएगा, हर में उसका 2 और 5 आ जाएगा, लेकिन इसको तोड़िएगा तो ये नहीं होगा, तो इस अशांत कौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यहाँ पे हम लोग 58 नंबर पास को देखते हैं। 58 नंबर पास में निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है, यानी किसका दशमलव प्रशांत शांत है, तो शांत कब होता है, यानी अभी हम लोग देखें जिसके हर में 2 और 5 हो, तो 2 और 5 किसका हो सकता है, यहाँ पे आप देखिएगा 8 को तोड़िएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन है, क्योंकि बटे में क्या हो जाएगा 2 गुने 2, तो ये आ ही जा रहा है 2, तो ये शांत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है, यानी कौन सा कथन है जो सही सत्य है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है,
तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, कभी परिमेय भी हो जाएगा कभी अपरिमेय, क्योंकि गुणनफल आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अपरिमेय हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 2, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा कितना होगा, रूट के अंदर 4 हो जाएगा। अब ये 4 बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय भी हो गया। तो इसका मतलब ये तो कथन सही नहीं है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, ये राइट है, ऑप्शन बी इसका राइट है। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब भी लीजिएगा तो गुणा कीजिएगा तो हमेशा अपरिमेय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 60 नंबर पास में निम्नलिखित में से किसका भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत है, यानी किसका शांत है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सबका अशांत है, लेकिन यहाँ पे बटे में दे दिया गया है 2 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ये रहा मैथ के अस्पताल से, यानी सेट 1 में 60 वास्तविक रियल नंबर से महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर इससे बाहर हमको अंदाजा है से नहीं आएगा, इसी में से कोई भी प्रश्न यानी चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तब तक जय हिंद दोस्तों।